गाइस हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको कल के सेशन में क्या कहा था कि डायरेक्टली जो अपना परसों का जो एनालिसिस था वो काफ़ी बड़े तरीके से इफेक्ट हो रहा। और जो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट कवरिंग जो दोस्तों आनी चाहिए वो आई नहीं। लेकिन हालांकि दोस्तों हमारे जो बाजार थे वो तो डायरेक्टली गैप डाउन से ओपन हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्लीटली गैप डाउन से ओपन हुए थे दोस्तों। अच्छे तरीके से एच अपनी जो है दोस्तों निचले स्तर में दिखा रहा था और अच्छे तरीके से जो है दोस्तों एक गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है बड़े तरीके से इसमें वीकनेस हमें जो है दोस्तों ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छे तरीके से वीकनेस जो है दोस्तों हमें नजर आई। और गैप डाउन खुलने के बाद जो इसने अपना मेजर सपोर्ट दिया दोस्तों डायरेक्टली इसको तोड़ दिया लगभग जो था 17,000 टू 77 17,285। ये वाला जो सपोर्ट था दोस्तों इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली जो है दोस्तों टूट गए। और नीचे की साइड में जो सोलर सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी दोस्तों ऐसा कुछ माहौल बनता है कि जब भी निफ्टी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना ब्रेक करते हैं तो वो डायरेक्टली नीचे नहीं आता दोस्तों, वो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है। तो इसने रिटेस्ट कब तक करना था दोस्तों, ये जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था इसके आसपास हमें जो है दोस्तों रिटेस्ट के लिए मानना चाहिए था। ये देखिए ये जो आज का जो हाई था दोस्तों इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट मतलब वो नीचे की साइड में गया ऊपर गया फिर से नीचे के जो सेलिंग प्रेशर वो आता गया, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन वैसा कुछ रिटेस्ट हुआ ही नहीं और हमने जो दोस्तों सेलिंग की पोजीशन ली ही नहीं। तो गाइज अब हमें क्या करना है ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। निफ्टी में काफ़ी बड़े तरीके से बुलिशनेस तो हमें दिखाई दे रही है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कंप्लीटली हो चुकी है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी को नीचे गिरना हो तो इस शॉर्ट कवरिंग के बाद डायरेक्टली दोस्तों नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा इस जोन में जो दोस्तों रुकावट जो दोस्तों हमें बना कर चल सकता है। गाइज देखिए कल जो वेनेसडे होने वाला है, वेनेसडे को जो एक ट्रेडिंग के लिए ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर परसों एक्सपायरी है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन अगर वोलेटिलिटी मची नहीं रहती तो डायरेक्टली वेनेसडे के दिन ही दोस्तों वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट को साइडवेज जाना है तो बुधवार के दिन मतलब वेनेसडे के दिन जो है दोस्तों एक तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश रहेगा, एक तो कंप्लीटली बेरिश रहेगा। ऐसे जो साइन है दोस्तों वो हम हिस्ट्री में मैं कई बार देख चुका हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। गाइस देखिए अगर नीचे की साइड में बाजार को गिरना हो तो सिंपली जो इंपॉर्टेंट वाले जो ट्रेंड लाइन है गाइस देखिए रफली मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट वाले ट्रेंड लाइन मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का जो दोस्तों एक ब्रेकडाउन बढ़िया तरीके से मिलने चाहिए। या फिर जो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो 17,400 के आसपास के सपोर्ट है दोस्तों। ये देखिए ये सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है निफ्टी में तो डायरेक्ट नीचे की साइड में और भी ज़्यादा फॉलिंग जो है दोस्तों वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है। समय क्या ना होगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों, हम रफली ऐसे ड्रॉ करेंगे। और नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो तो मेजर सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है इंटरडे के लेवल्स के लिए। और नीचे की साइड में डायरेक्टली 17,300 से लेकर 17,350 तक के जो लेवल है जब ये जो सपोर्ट दोस्तों वो ब्रेक करने के बाद हमें दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मुझे चार्ट को देखकर मिल रहा है। सो गाइज बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें जो दोस्तों माहौल बना है क्योंकि बढ़िया तरीके से आज जो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है अगर कल के दिन में भी फिर से शॉर्ट कवरिंग चालू ही रहती मतलब ये जो शॉर्ट कवरिंग दोस्तों बढ़िया तरीके से मुझे नहीं दिख रही। क्यों दोस्तों, ये देखिए सेलर जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है दोस्तों आज के मतलब मार्केट में। ये देखिए कभी जब भी कोई ऐसी बीरिश कैंडल में दिखाई देती कंप्लीटली सेलर के जो है दोस्तों मार्केट पर पूरे के पूरे हावी हो जाते, फिर मार्केट जो है दोस्तों थोड़ा होल्ड करता है फिर ऊपर जाता है या फिर से नीचे चलने की जो कोशिश है वो मार्केट करता है। देखे ना गाइस कंप्लीटली हमें दिखाई दे रहा है इधर सिर्फ उसे एक रेड कैंडल कंप्लीटली उसके जो पिछली जो कैंडल थी कंप्लीटली जो है दोस्तों डायरेक्टली 50 पॉइंट की है जो एक ही कैंडल 5 मिनट बन गई। मतलब सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ये सिंपली हमें इस मार्केट को देखकर नज़र दिखाई दे रहा है। सो गाइस कंप्लीटली मैं मार्केट और बुलिश भी नहीं और बेरिश भी नहीं हूँ क्योंकि चार्ट के हिसाब से हमें चलना है। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने जो है दोस्तों अगर 51 के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आऊँ तो हमें नज़र क्या आता है, ये देखिए कंप्लीटली जो है एक बड़े तरीके से स्लोप दिखाने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये शॉर्ट कवरिंग अगर खत्म हो जाती है तो नीचे के साइड में और भी ज़्यादा वीकनेस जो है दोस्तों मार्केट दिखा सकती है। देखिए कंप्लीटली फॉल फिर जो दोस्तों एक सेल ऑफ एक जो है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग किल फॉल और फिर शॉर्ट कवरिंग फिल फॉल, ऐसा जो माहौल है दोस्तों वो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई देते हुए नजर आ सकती है। तो बिल्कुल कल के मार्केट में ओपनिंग तो एचजीएक्स निफ्टी को देख कर ही होगी, उसमें तो कोई राय नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी जो है दोस्तों अगर निफ्टी को ऐसा लगता है कि मतलब दोस्तों हम जो एक कंपोनेंट के बारे में सोचेंगे कि ऐसा अगर मार्केट को लगता है कि डायरेक्टली इसका जो सेल ऑफ है वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ मतलब दोस्तों और भी नीचे गिरने की जो आशंका है दोस्तों वो बढ़ती जाती है तो डायरेक्ट नीचे की साइड में हमें ये जो डेज लो है दोस्तों लगभग 17,300 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट बन सकते हैं। ये सिंपली मुझे चार्ट को देखकर मिल रहा है। 15 के टाइम फ्रेम पे आज कैंडल बुलिश रही कंप्लीटली हैमर टाइप के अंदर अच्छे खासे कैंडल थी तो अच्छे तरीके से जो है दोस्तों इसने हैंडल कर लिया। तो ठीक है दोस्तों मार्केट में ऐसा सेल और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में हमें कब खरीदना है, जब तक दोस्तों मार्केट जो है 17,600 के ऊपर अच्छे तरीके से सस्टेन नहीं कर पाता तब तक हमें खरीदना नहीं। ये सिंपली आप जो है दोस्तों एक अपने दिमाग में समझ लीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस वाले एरिया दोस्तों ये, इस वजह से मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि 17,400 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता तब तक हमें इसमें खरीदारी नहीं करनी। ये मुझे चार्ट को देखकर नज़र आ दिख रहा है। ये गाइस
अब मैं आपको लेके चलूँगा डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पर कि बैंक निफ्टी जो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट लेवल कैसे, ये देखिए कंप्लीटली जो है दोस्तों एक डाउन ट्रेंड, मतलब शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड गाइज। शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में जो है दोस्तों इसने शॉर्ट कवरिंग मुझे ऐसे लगता है कंप्लीट करते हुए नजर आ रही है। और अभी भी दोस्तों मार्केट में जो एक बेरिशनेस का जो दोस्तों बड़ी रह सकती है, दिखाई कंप्लीटली एक जो रफ ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके देखा हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट डायरेक्टली निकलता है या फिर जो दोस्तों राउंड लेवल की बात करूँ तो 37,000 का जो एक राउंड लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो डायरेक्टली हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये जो लेवल है दोस्तों लगभग नीचे का जो हमें कौन सा लेवल दिखाई दे रहा है डायरेक्टली 3600, 600, 700, जो 300, 400 पॉइंट जो है दोस्तों हम बैंक निफ्टी में आराम से कमा कर चल सकते हैं, ऐसा मुझे चार्ट कर दिख कर मिला है। कंप्लीटली जो है दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग हुई ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक मार्केट जो है दोस्तों 37,500 के ऊपर निकलता नहीं तब तक हमें खरीदारी नहीं करनी। लेकिन अगर 37,500 के ऊपर निकल जाते हैं तो डायरेक्टली हम बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली जो है दोस्तों 38,000 का राउंड लेवल हमारा टारगेट बन जाएगा। 500 पॉइंट की जो रैली दोस्तों वो हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मुझे चार्ट को दिखकर नजर आते हुए दिख रहा है। सो गाइस छोटे छोटे पॉइंट के लिए काम मत कीजिए, बड़ा टारगेट हासिल कीजिए, यही जो है दोस्तों वॉलेटिलिटी मार्केट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस ये सप्ताह इन इंडेक्स चार्ट्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।